और मुख्यतः पंजाब में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो दोनों बिल आए हैं इससे किसी प्रकार से भी किसानों का अहित नहीं हो रहा है। दोनों ही बिल किसानों के हक में हैं। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं ये बात स्पष्ट है कि ना तो एमएसपी बंद की जाएगी, ना पीएमसी को बंद किया जाएगा। जिस प्रकार से एमएसपी पहले किसानों को मिल रही थी उसी प्रकार से आगे भी मिलती रहेगी। और जिसका सीधा सीधा ताजा उदाहरण अभी पंजाब का है, जहां धान की सबसे ज्यादा खरीद इस वर्ष एमएसपी के तहत की गई। दूसरा, एपीएमसी को लेकर जिस प्रकार से किसानों के मन में एक भ्रांति डाली गई है, केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि किसान स्वतंत्र होंगे, वो कृषि मंडियों में अपनी उपज बेचे या फिर खुली मार्केट में अपनी फसल को बेचे। किसान देश के किसी भी कोने में अपनी फसल को बेचने के लिए कभी भी कहीं भी बेच सकता है। कहीं के भी जो व्यापारी आकर कहीं पर भी किसानों की उपज को खरीद सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का हित किसानों का नहीं होने वाला है। स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि बिचौलियों से किसानों को बचाया जाए, उनकी उपज का सीधा फायदा किसानों को मिल सके। इस दृष्टि से बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय यूपीए के घटक दल और बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन जैसे भाजपा की सरकार बनी, आज वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आज किसानों का आंदोलन न होकर इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार से आज चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे सीपीआईएम है, चाहे सीपीआई है या दूसरे अन्य पार्टियां, इस बिल को लेकर जो बयानबाजी कर रही है या जिस प्रकार से उस किसान बिल के विरोध में खड़े हुए हैं, उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ मिले, उनको अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए स्वतंत्र हों और बिचौलियों से उनको छुटकारा मिल सके। उस दृष्टि से बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने बार बार कहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों का हित किसी प्रकार से भी सरकार नहीं होने देगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसानों के हित में अगर किसी ने फैसला लिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कि पहली बार इस देश के किसानों के बारे में सोचा, किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खातों में देना और उससे देश भर के किसानों को इस बात की स्वतंत्रता मिली कि अपने सुविधा अनुसार खाद, बीज और दवाइयां इस पैसे से खरीद सकें। और जो किसान बिल भी लेकर आए उसमें भी इस बात को सुनिश्चित किया गया कि किसानों का किसी प्रकार का हित इन बिलों के माध्यम से ना हो। तो दोनों ही बिल मैं कहना चाहूंगा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसानों का कहीं अहित नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, बड़े बड़े जो घराने हैं वो किसानों की भूमि को छीन लेंगे, उसके मालिक बन जाएंगे। लेकिन किसान बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसान की जमीन को लेकर किसी प्रकार का अनुबंध नहीं होगा, केवल जो उपज है, जो फसल है, उसी का अनुबंध होगा।
किसान की भूमि ना तो लीज पर जाएगी, ना बंधक बनेगी, और ना किसी प्रकार से उनकी भूमि को कोई हथिया पाएगा। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि जो दोनों बिल आए हैं वो किसानों के हक में है। भारतीय जनता पार्टी किसान बिल का समर्थन करती है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं, और मेरा आग्रह रहेगा, जो कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कृषि बिलों के संबंधित उनको कोई सुझाव देना है तो उनको सुझाव देने चाहिए। उनको किसानों के हित में खड़े होना चाहिए कि इस देश का किसान जो कि अन्नदाता है, उनका हर प्रकार से लाभ हो, उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और सही दाम पर उनकी उपज बिके। क्योंकि इससे पहले किसान जितनी मेहनत करता था उतना उसको लाभ नहीं मिलता था। तो इस दृष्टि से दोनों ही बिल किसानों के हक में हैं और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। देश भर के किसानों को इसका फायदा मिलेगा और किसानों की आर्थिकी में आने वाले समय में सुधार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आप कह रहे हैं कि ये दोनों ही बिल जो है किसानों के हक में हैं। यदि हक में है तो एक तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है और सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। किसानों को यह चिंता है कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने बार बार यह कहा। आदरणीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने एक बार नहीं बार बार इस बात को किसानों को समझाया है कि एमएसपी के ऊपर खरीद जैसे पहले हो रही थी उसी प्रकार से होती रहेगी, एमएसपी को बंद नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह भी उन्होंने कही कि हम सरकार जो परचेज करेगी वो केवल कृषि मंडियों से करेगी। तो दोनों ही बातें स्पष्ट है, एक तो एपीएमसी को लेकर और एक एमएसपी को लेकर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ना तो एमएसपी हम बंद करेंगे, अब हमने देखा भी है, अभी चाहे वो धान की जो फसल थी उसको जो है एमएसपी के ऊपर खरीदा गया, जो मैं पंजाब का उदाहरण आपको दे रहा हूं। और देश के बहुत से राज्य है, चाहे उसमें राजस्थान के किसान है, मध्य प्रदेश के किसान है और अन्य बहुत सारे राज्यों के किसान है, जिन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए बात कही है कि इन बिलों के आने के बाद उनको इसका फायदा हुआ है और वो अपनी फसल, अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। सुरेश जी, एनडीए के बहुत सारे जो अलाइज है, एनडीए के जो सहयोगी हैं, उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर सरकार से समर्थन वापस किया, सरकार से अलग हुए हैं। अभी हाल ही देखिए, मैं कहना चाहूंगा अकाली दल ने भी जेजेपी हरियाणा में उनके 7 लोगों ने 10 में से किसान बिल को सपोर्ट किया। तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अकाली दल जिसने कि अपनी राजनीतिक मजबूरियों के होते हुए कि इनको लगता है कि पंजाब में चुनाव निकट हैं और उस दृष्टि से उनको लगता है कि किसान कहीं उनसे ना छिटक जाए, उस दृष्टि से उन्होंने अपनी राजनीतिक मजबूरी के नाते सरकार से, केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लिया।